वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आज आप लोगों के एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ मैं। और आज का क्या टॉपिक रखा जाए? आज मेरा एक मैसेज है, मेरी तरफ से एक मैसेज है न्यू जनरेशन के लिए, जो यंग बॉय हैं, गर्ल्स हैं, इनके लिए। क्योंकि चाहे वो रूरल एरिया के हों, चाहे वो अर्बन एरिया के हों, मगर उनके लिए सीधा सीधा एक ही बात है कि वो उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी में आप फोकस रहिए और जो आपको करना है ना वो आप करिए। क्योंकि आप ये चीज़ जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए आप जब कुछ काम करोगे ना, तो आपको एक उद्देश्य के साथ जीवन जीना पड़ेगा। बिना उद्देश्य के आप जीवन नहीं जी सकते, ठीक है? तो बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ होगा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं सबसे। बशर्ते एक जीवन में एक आप मकसद बनाइए, उस मकसद को अपने आपको झोंक दीजिए। आज की जो लड़के और लड़कियाँ हैं, मुझे लगता है ना कि ये अपने मार्ग से भटक चुके हैं। इन्हें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जीवन के मकसद से मत हटिए और कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करिए जिससे अपने पेरेंट्स को, अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को आप प्राउड फील करा सकें। प्राउड फील कराओगे तो उनका भी मान सम्मान बढ़ाएगा और सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा कि जिससे वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जो वो भी अपने बच्चों को आपके थ्रू मैसेज देंगे और वो चीज़ हो जाएगा। तो एक सोसाइटी के लिए ऐसा करना चाहिए। हाँ, तो ज़िंदगी में एक चीज़ आप कुछ ना कुछ आप अगर पढ़ रहे हैं तो सच्चे दिल से पढ़ाई करिए। आप जॉब कर रहे हैं तो सच्चे दिल से जॉब करिए। आप ये सब जो गलत चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं ना, आप प्लीज़ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा अपने न्यू जनरेशन से, आप अपने हार्मोन्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। क्योंकि जीवन में आपको सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है कि अगर आप अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर लिए ना, तो आप जीवन में सब कुछ अचीव कर लोगे। मैंने बहुत सारे लड़कों का लाइफ बर्बाद होते हुए देखा है और बहुत सारी लड़कियों का भी लाइफ बर्बाद होते देखा है। वो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ के अपना कीमती जीवन और कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप एक काम करो कि आप ये चीज़ बर्बाद मत करिए। क्योंकि जीवन में सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में बंध के रह जाइए, इससे भी बियॉन्ड लाइफ है और उस जीवन को आप अच्छे तरीके से जिए। और मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो हाई स्कूल पहुँच नहीं रही हैं कि उनके बॉयफ्रेंड बन जा रहे हैं। लड़के जो 10वीं क्लास 8वीं क्लास में हैं उनकी गर्लफ्रेंड बन जा रही हैं। आप बताओ कौन सा जीवन आप जी रहे हो? आप ऐसा जीवन जिए जिसका कोई मकसद हो, जिसमें कुछ आप लोगों के लिए और समाज के लिए आप अचीव कर पाओ, ठीक है? आप इस तरीके के जीवन जी रहे हो जिसमें कोई मकसद नहीं है, जो एक लक्ष्य नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुशियों के लिए जी रहे हो और ये क्षणिक मात्र खुशियाँ हैं। एक बार आपसे ये गलतियाँ कुछ हो जाएंगी, फिर आप जीवन भर अपने आप को कोसते रहोगे और आपको इसके बदले कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मेरा एक ही मैसेज है सारे यंगस्टर से कि आप अपना जीवन एक डायरेक्शन में, एक सही मार्गदर्शक के रूप में और एक सचमुच एक अच्छा लक्ष्य बनाकर जिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, मगर उनके बच्चे ये चकाचौंध दुनिया में आके अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। और प्लीज़ एक और मैं कहना चाहूँगा कि इन बॉलीवुड और जो सिनेमा है, इनको आप अच्छे सिनेमा को प्रेफरेंस दीजिए। आप बुरे सिनेमा को मत प्रेफर करिए। बुरे सिनेमा को आप प्रेफर करेंगे तो आप एक चीज़ आप जान लो कि बुरे सिनेमा को प्रेफर करने के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। आपका दिमाग, आपका मानसिक रूप से जैसा आप सोचोगे, जिस तरीके से आप विचार करोगे, उस तरीके से आप हो जाओगे।
तो प्लीज़ इस तरीके की मानसिकता से आप दूर रहिए और जो भी अच्छे सिनेमा हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दीजिए, बुरे सिनेमा को आप प्रेफरेंस मत दीजिए, क्योंकि बुरा सिनेमा आपका किसी भी तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट या आपके दिमागी स्तर में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप इन सब सारी चीज़ों से दूर रह के आप अपने जीवन का निर्वाह करिए और एक सच्चे सही दिशा में जीवन को जी लीजिए। और हाँ, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अगर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो तो दिल से करो। जो सिलेबस है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू नॉलेज आप गेन करिए। पहले जिस उम्र में जो चीज़ आपको गेन करनी है वो चीज़ आप गेन करिए। अगर आपके पढ़ने की उम्र है तो आप पढ़िए, आपकी शादी करने की उम्र होगी आप शादी करिए, आप कुछ और अचीव करना चाहते हो आप वो जीवन में एक मकसद बना के चलो। अब निरर्थक चीज़ों में अपना जीवन जाया मत करिए, क्योंकि एक बार ये जीवन बड़ा मूल्यवान है। आप अभी जो अपना बचपना खोते जा रहे हो, बचपना है तो बचपना की तरह रहिए और उसमें कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश करिए। आप बचपना में कुछ और गलतियां कर रहे हो जो आपको एक आपकी जब मैच्योरिटी आ जाएगी आपको, तब ये बात आपको पता चलेगा कि मैंने पीछे क्या क्या गलत किया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल अभी दूर रहिए और थोड़े से धार्मिक बनिए। अगर आप रिलीजियस रहोगे, रिलीजियस मतलब कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दिन भर पूजा पाठ करो, रिलीजियस मतलब कि थोड़ी सी उन चीज़ों के ऊपर दीजिए जो अच्छाइयों की तरफ है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना कि अभी समाज में मैं आए दिन न्यूज़ सुनता हूँ, कोई 13 साल की लड़की है वो 20 साल के बॉयफ्रेंड साथ भाग गई, कोई लड़का है वो 15 साल का 14 साल बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। अरे भाई, सरकार ने भी आपकी लीगल एज 18-21 रखी है। ठीक है, 18 साल के पहले आप ऐसा काम कर रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट। ये समाज को शोभा नहीं देता है। आप सारे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपकी एक पर्टिकुलर एज हो जाए, आपको गलत और सही का पहचान हो जाए तब करिए। आप अपनी उम्र से, अपनी सोच से कितने छोटे हो और गलतियां आप कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं चल पाएंगी इस लाइफ में। तो आप कम से कम उन चीज़ों को समझिए अपने दायित्वों के प्रति। अपने दायित्वों के प्रति आप निर्भर दूसरों के नज़र में या दूसरों के नज़र में आप बेटर बनो या ना बनो कोई दिक्कत नहीं, मगर आप अपनी नज़र में बेटर बने। आप ऐसा काम मत करिए जो आपकी अंतरात्मा जवाबदेही नहीं देती। कि मैं ये, अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि गलत कर रहा हूँ मैं, तो ये गलत है। अगर आपकी अंतरात्मा सही है और ये कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, तो ये सही है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें आप मत करिए जिससे इस समाज के लिए एक गलत मैसेज है। सो बस आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग फिर से अपलोड करूँगा कुछ टाइम के, कुछ दिन मेरा नेक्स्ट ब्लॉग कल ही आएगा। तो प्लीज़ इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।